भगवान जाने लगे तो सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे बोले जाने दो, बहुत समय हो गया, माना करो। नहीं नहीं बोले ऐसे कैसे जाओगे। तो भगवान ने मना किया, झंझोलने लगे। तो सूरदास जी अपने वाक्यों में कहते, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह। हे कन्हैया, आप मेरे हाथ को छुड़ा करके जा सकते हो, हृदय से जा दिन जाओगे तो सबल मानूंगा तो। जिस दिन आप मेरे हृदय से निकल के जा सकोगे ना, उस दिन जानूंगा कि आप में कुछ क्षमता है, कुछ बल है। एक बार जिसने उसे पकड़ लिया, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। आए तो अकेले थे, रोज 5 मिनट चिंतन करो, मुझे भगवान ने सुंदर शरीर क्यों दिया है, आखिर कौन सा पुरुषार्थ पुण्य किया था जिसके कारण मनुष्य देह मिली। भारतवर्ष में देवता भी आने के लिए तरसते महाराज। अहो अमीसाम किमकारी प्रभु, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड कहीं पर आप हमें जन्म मत देना। यदि आप जन्म देना ही चाहते हैं तो भारतवर्ष में देना। अब बताओ कितनी पुण्यात्मक भूमि है ये। ऐसी धरा जिसे वसुंधरा और पृथ्वी के नाम से संबोधित किया गया। प्रार्थना करो, रोज भगवान से कहो, प्रभु आपकी महती कृपा है, सिर के ऊपर छत है, सुंदर शरीर दिया हुआ है, सारी इंद्रियां यथावत कार्य कर रही हैं, मांगना नहीं पड़ता है, पर्याप्त। और एक बात बताओ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त, ये सोच करके जीवन जी लो, सनई सनई आपकी प्रगति होने लगेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अग्र पूजा के लिए कहा गया। शिशुपाल ने देखा, अब ये तो रौद्र रूप में था। क्यों? क्योंकि कल ही भगवान की हमने क्या मनाया था, विवाह उत्सव। शिशुपाल तो आ गया था, हो रही चढ़नी थी सगाई शिशुपाल की, और चढ़ गई गोपाल की। तो वो तो क्षुब्ध होकर के बैठा हुआ था, अति क्रोध में। बोले वाह वाह वाह, हमारी होने वाली धर्म पत्नी को तुम छीन करके ले गए, और यहाँ अग्रभाग के लिए तुम्हें नियुक्त किया जा रहा है। इसने विरोध करना चालू किया। क्रमशः महाराज 100 गालियां दिया गया। धर्मराज बोले कृष्ण उसकी तरफ ध्यान मत दो, जो गरजते हैं में बरसते नहीं। आप एक काम करो, आप क्या कार्य करोगे। भगवान बोले प्रभु जितने भी राजसूय यज्ञ में मेहमान आएंगे, आगंतुक आएंगे, राजा महाराजा आएंगे, जितने श्रोता बंधु आएंगे, छोटे आएंगे, अल्प आएंगे, बड़े आएंगे, दीर्घ आएंगे, मैं सभी के पाद बने जैसे, मैं सभी का एक ही कार्य करूंगा। क्या? बोले मुझे भोजन नहीं परोसना है, उनके साथ वार्तालाप नहीं करना, केवल सबके पैर धोया करूंगा। बस मुझे आप एक ही सेवा दे दो द्वार की, मैं द्वार पे खड़ा हो जाऊंगा, आगंतुकों को आप हाथ से जल देना, मैं सबके कोपर पे पैर रख करके पैर धोया करूंगा। भगवान ने ये सेवा मांगी। सभी इस बात पर प्रसन्न हो गए और जय घोष करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तालियां बजा करके सुधर्मा नामक सभा में सभी ने जय घोष कर दिया। शिशुपाल पुनः कुपित, तो अरे इस ग्वाले को अग्रभूजा के लिए आप कह रहे हो। लोगों ने कहा भाई गलत क्या है इसमें, वो तो कह रहे कि सबके पैर धुलूंगा। हमारी दृष्टि में तो ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति वही है केवल जो सभी के विषय में सोचे। शिशुपाल ने 100 गाली पूरी दे दिए। भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान हो जाओ, तुम मेरी बुआ के पुत्र नहीं होते, तुमको उसी क्षण में नष्ट कर देता जब तुमने प्रथम बार मुझे गाली दी थी। मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था, बुआ जब तक तुम्हारा पुत्र मुझे 100 भी गाली नहीं दे देगा तब तक मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, और जिस दिन वो 100 गालियां मुझे निरंतर दे देगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा यू कैन गो, जाओ और इसे उड़ाओ। सुदर्शन चक्र गया, एक क्षण में सिर को विदीर्ण कर दिया। सभी कांप गए, पसीना छोड़ने लगे। ओहो भैया, कृष्ण को तो रौद्र रूप हमने आज देखा है। भगवान को अग्र पूजक का अधिकारी बनाया गया। भगवान ने कहा
मैं सभी के चरण सेवा करूंगा, राजसूय के भैया आप आरंभ करिए। इस प्रकार से भगवान को अग्र पूजा का अधिकारी बनाया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी कहते भगवान जैसा दीन कोई नहीं हो सकता, भगवान के जैसा दयालु कोई नहीं हो सकता। वे समदर्शी हैं, जो कोई उनकी शरण में आता है वे सबको योगक्षेमम वहाम्यहम् भगवान की प्रतिज्ञा है। और यही श्लोक को LIC वालों ने चुरा लिया और पीछे लिख देते योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थ पूछे तो बोले हम नहीं जानते, लेकिन फाइल में जरूर छपवाते वो लोग, योगक्षेमम वहाम्यहम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो सभी धर्मों को छोड़ करके, सभी कर्मों को छोड़ करके मुझ परमात्मा की शरण को ग्रहण करता है, मैं उसके योग और क्षेम सभी को। LIC वालों को लगा ये बात बड़ी अच्छी लिखी गीता जी में, उन्होंने वहां से कॉपी किया, अपनी फाइल में चिपका लिया। भक्तवत्सल भगवान की। आज भी आर्मी हो, नेवी हो, पुलिस हो, किसी भी प्रकार की आप देखेंगे व्यवस्था, सबसे पहले उसका जो महावाक्य है वो संस्कृत का ही मिलेगा, क्योंकि ये देवलिपि है, ये देववाणी है। इसके बिना काम नहीं हो सकता हमारा। गूगल चल रहा है संस्कृत के हिसाब से, और आज वही सारी भाषा बोलते, लेकिन संस्कृत बोलने की क्षमता नहीं है उसमें। ये हमारी भाषा है। योषांग वेदान विधिवत वदंती। सांगोपांग वेद गूगल नहीं बोल पाता। सारी भाषा तमिल में बोलो आप, वो बात कर लेगा आपसे, अंग्रेजी में कर लेगा। जिस भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, 12,000 भाषाओं का शब्दकोश है अंग्रेजी में, इसको लोगों ने इतना विशाल बना दिया कि हर जगह उसके बिना काम नहीं चलता। 4 देशों से उधार ली गई भाषा है अंग्रेजी, और जिसको हमने इतना विराट मान लिया। अरे महाराज, 32,000 भाषा वाला शब्दकोश है मराठी में, गुजराती में 74,000 भाषा है, प्राकृत में 1.25 लाख, और संस्कृत की तो क्या पूछना। इसलिए हमारे मनीषी बार बार वंदनीय है, स्मरणीय है, पूजनीय है, जिन्होंने हमें अपौरुषेय वेद थमा कर गए हुए हैं। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माभिनिसृतः। भगवान स्वयं पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता जी हमको प्रदान प्राप्त हुई। लिपिकार उसके व्यास जी महाराज हुए। एक वेद के 4 वेद बना दिए, देखो आप, 18 पुराणों को बना दिया। फिर भी हम दूसरे धर्म में जाना चाहें, अरे क्या कमी है हमारे पास। शंकर जी ना हो मान रहे हो तो कृष्ण जी को मना लो। 16 सोमवार से यदि नहीं होता है तो जन्माष्टमी मना लो, उससे नहीं होता तो नवरात्रि आ गई। 3 रात्रियां साल भर में प्रमुख होती हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। शिवरात्रि, अभी काल रात्रि आ रही है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। महारात्रि और मोहरात्रि, मोहरात्रि कहते हैं जन्माष्टमी को, महारात्रि कहते हैं नवरात्रि को। जन्माष्टमी का व्रत कर लीजिए, भगवती के 9वें दिवस मनाते हैं। अभी ये गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं और 2 हम शारदीय और नवरात्र महोत्सव मनाते हैं। ऐसी जगदम्बा की आराधना के 4 नवरात्रे होते हैं, 2 प्रत्यक्ष होते हैं और 2 अप्रत्यक्ष होते हैं। इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। बोली जगदम्बे मैया की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान दयालु हैं, वे समदृष्टि वाले हैं। को न शोक दुख कर दाता, निज कर कर भोग सब भ्राता। भगवान किसी को कुछ नहीं देते, सब अपने कर्म अनुसार ही भोगते हैं। वह कैसे? बोले आगे सुनो। एक परम पवित्र पंडित जी हुआ करते थे, महाराज सुदामा जी महाराज।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की। सब कह रहे हैं कि भंडारा तैयार है, भूख भी लगी होगी। हमने कहा कि रोज तो रसगुल्ले और लड्डू और मिठाई खूब पवा रहे हैं यहाँ के पटेलों की, तो क्या कहना साहब। और आश्चर्य की बात, इतनी अवस्था में नाचकर दिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं वाक् गद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च। मेरा भजन करते करते जिसका गला भर आए, जिसकी वाणी रुक जाए, वाक् गद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम, हृदय द्रवीभूत हो जाए, रोने लगे, जिसके पैर थिरकने लगे, त्रैलोक्य माम पुनाति। राम गीता का श्लोक है। भगवान राम गीता में कहते हैं ऐसा भक्त मुझे दुर्लभ होता है। त्रैलोक्य माम पुनाति, तीनों लोकों में ऐसा पुण्यात्मा भक्त ही मुझे प्राप्त कर पाता है। इसलिए संगीत के 3 अंग, गायन, वादन और नृत्य, जब कभी कथा में आओ तो कल हमारे दोनों पटेल साहब बड़े आनंद के साथ में वहीं से झूमते हुए, हमने कहा बताओ इतनी अवस्था में भी आपको बोले हाँ भगवान का भजन। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, निष्कपट भाव से, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ऐसे ब्राह्मण सुशील और उनकी पत्नी सुशीला जी नैष्कर्म संतोषम परम सुखम, जीवन पर्यंत संतोष रखने वाले, धन का अभाव, वस्त्र पहनते फटे पुराने, क्वचिच्छा का हारी क्वचिदपि च साल्योदन रुचिः, क्वचित् कन्याधारी क्वचिदपि दिव्यांबरधरा। सुशीला देखती सारे लोग सुंदर सुंदर वस्त्र को धारण करते हैं और हम फटे पुराने। पति से कहती आपको व्यवस्था नहीं करते। बोले सालिग्राम का चरणामृत है, उसे पी लो, व्रत करो, भगवान की कथा सुनो, बच्चों को कथा सुनाते। एक दिन घर में कुछ नहीं था। पत्नी ने कहा कि कुछ लाती हूं। बोले काहे को जा रही हो? तुलसी जल डालो, सालिग्राम का जल है, इसका पान कर लो। और पी लिए, सबको कथा सुनाने लगे। श्रवणं कथाया, सभी कथा सुनने लगे। बच्चे भूखे ही सो गए। सुशीला जी विलाप करने लगी, हे प्रभु कौन सा ऐसा अपराध हो गया था जिसके कारण से ऐसा दारुण कठिन दुख भोगना पड़ रहा है, इतना कठिन। विचार करते हैं, आप जिनको इतने बार बार याद करते हैं, क्या आप उनको याद नहीं, मिलने नहीं जाना चाहते? क्या वे आपको याद नहीं करेंगे? देवी मिल जाएं तो हो सकता है कि पहचान ना पाए। बाल्यकाल का समय था, गुरुकुल में पढ़ा करते थे, अब तो भी योगाधिराज महाराज बन गए होंगे। पहले ही वे नंद जी के पुत्र हुआ करते थे, 9 लाख गाय उनके घर में हुआ करती थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। पर मेरे से मित्रता ऐसी थी, सह खेलयति खादयति असौ इति मित्रः, साथ में खेले खाए ऐसा मित्र होना चाहिए। क्या आप जाओगे मिलने के लिए? देवी 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में जो बन सके, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। कुछ ना आए, सुमन, सुंदर मन और सुंदर फूल, ये 2 चीज लेकर के जाइए। जरूरत नहीं है कि सोना चांदी चढ़ाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, बिल्कुल नहीं। बिलपत्र दूर्वा चढ़ा के भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और
किसी के घर जब हम मेहमानी में जाते हैं, गुरु के घर जाते हैं, इष्ट के घर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर ले जाना चाहिए। तो शीला बोले आप चिंता मत करिए, आप तैयारी करिए। तैयारी में क्या रखा हुआ है, हम चले जाएंगे, हम व्यवस्था कर देंगे। पड़ोस में गई, 3 मुट्ठी चावल लेकर के आ गए। जो दुपट्टा पहना हुआ तो उसके छोर में ला करके बांध दी। हमारी ओर से राधे राधे कहना पूरे पूर्ववासियों को, आपके मित्र को भी कहना, भाभी जी ने याद करी है। अच्छा अच्छा जरूर। चल दिए। चलते चलते मार्ग में एक वृक्ष आया, थक गए, कांटे चुभने लगे। प्रार्थना करते रखे, प्रभु ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आज इतना कठिन दारुण दुख सहना पड़ रहा है। पैरों ने जवाब दे दिया, विश्राम करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। क्या कहते हैं सुनिए सुदामा जी। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। जय हो। गरीब हो तो क्या है, तीनों के तुम हो स्वामी। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के तुम हो स्वामी। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के तुम हो स्वामी। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के तुम हो स्वामी। ओठों पे है उदासी, पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा दर भटक रहा हूँ दोस्ती के पीछे। जय हो।
के वासी दर्शन की है ये प्यासी द्वारिका के वासी दर्शन की है ये प्यासी हे द्वारिका के वासी अखियां तरस की प्यासी हे द्वारिका के वासी अखियां तरस की प्यासी खिला झलक जरासी दिखला झलक जरासी मेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ दोस्ती के पीछे क्या सजा मिली है मुझको क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बढ़े आगे चलकर गए बचपन का यार आया कान्हा तेरी गली में 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 दर दर भटक के आया कान्हा तेरी गली में दर दर भटक के आया कान्हा तेरी गली में दर दर भटक के आया कान्हा तेरी गली में दर दर भटक के आया कान्हा तेरी गली में दर दर भटक के आया दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे पीछे दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। ओ क्या सजा मिली है मुझको क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे तेरी दोस्ती के पीछे 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 पीछे तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी महाराज जैसे ही चले नींद लग गई भगवान ने भी अपनी माया दिखाई लीला शक्ति के द्वारा और जब नींद खुली तो सुदामा जी ने अपने आप को द्वारिका में ही पाया। मार्ग में चलते हुए कुछ यात्री दिखे भैया कहां जा रहे हो आपको कहां जाना है बाबा भैया मैं अपने मित्र के घर जाना चाह रहा हूं आपके मित्र के घर हाँ मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूं गांव बताइए मैं अपने मित्र कृष्ण के घर द्वारिका जा रहा हूं ओहो बाबा आप तो द्वारिका में ही आ गए अरे मैं द्वारिका आ गया बोले हाँ आप द्वारिका आ गए हैं और क्या नाम बताए आपने बोले कृष्ण तो यहाँ कोई नहीं है नहीं बोले वो बहुत बड़े आदमी हैं बोले हमारे महाराज तो नहीं पर उनका नाम योगाधिराज महाराज 1008 कृष्णचंद्र नाम है उनका हाँ हाँ बोले वही 1008 योगाधिराज कृष्णचंद्र ही मेरे मित्र हैं हाँ बाबा बस आप यहाँ से जाइए चौराहा से जैसे ही दाहिने हाथ पे आप मुड़ेंगे बस उनका महल आ जाएगा। अब तो क्या था देर ना लगाई पैरों में छाले आ गए थे महाराज। उसके बाद भी भगवान कहते हैं भ्रात स्थित तले 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 बिडपिना
ग्रामेषु भिक्षाटनम। पैदल चल रहे थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, गांव-गांव में मांग-मांग करके खाकर आ रहे थे, पर दृढ़ निश्चय किया हुआ था अपने के मित्र के पास मैं जाऊंगा। स्वच्छंदम पिबयामुनाम जलमलम। मार्ग में जो यमुना आदि नदियां पड़ रही थी, उनका शुद्ध जल का पान करते हुए चले आ रहे थे। मन में बस कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। एक ही नाम, अपने मित्र को देख आऊं, उनसे मिल आऊं। पहुंचे, पूर्ववासियों से मिले, चौराहे पर पहुंचे, उनसे कहा मुझे आपके महाराज के महल का पता बताइए। बालकों ने कहा बाबा, चौथा नंबर का जो महल आएगा वो हमारे महाराज का ही महल है। पहुंचे तो वहां पर 2 ठो सैनिक खड़े हुए थे, द्वारपाल खड़े हुए थे। उनसे जाकर के महात्मा श्री सुदामा जी महाराज ने कहा, राजन आपके महाराज का यही महल है? बोले महाराज अभी तो आप जाइए, लंगर सुबह सुबह लगता है। उन्हें लगा कि कोई दीन भिखारी होगा, प्रातः काल लंगर लगाया जाता है, इसलिए अभी आप अपने घर को जाएं। सुदामा जी बोले मैं लंगर वाला महाराज नहीं हूं, मैं लंगर लगाने वाला बाबा नहीं हूं। आप अपने महाराज को इतना जाकर कह दीजिए कि उनका बचपन का मित्र आया हुआ है। जैसे ही पहुंचे श्री सुदामा जी महाराज द्वारपालों से जाकर कहा, द्वारपाल गए, सरकार बैठे हुए थे अष्टपटरानियों के साथ में। प्रभु आपको प्रणाम। भगवान बोले क्या बात है? बोले एक अधम व्यक्ति आया हुआ है, पतित व्यक्ति आया हुआ है, मलिन वस्त्रों को धारण किया हुआ है। भगवान बोले उसके स्वरूप का गुण का वर्णन मत करो, यह बताओ क्या बता रहा है? बोले वो आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान ने जो सुना, अरे मेरा मित्र है, नाम क्या बताया? बोले सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान दुपट्टा भी भूल गए, पादुका भी भूल गए। 380 अटारी थी महाराज, सीढ़ियों से ऐसे तोड़ लगाई भगवान ने, और जाकर के देखा तो द्वार पर खड़े हुए थे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने जैसे सुदामा जी को देखा, भगवान रो दिए, हृदय से लगा लिया, गले से लगाया मित्र। ओहो, जैसे ही सुदामा जी ने उनकी दिव्य कांति शोभा को देखा, अपने निर्निमेष नयनों से, इतना छोटा बाल्यकाल में मैंने देखा हुआ था, कितना विराट स्वरूप बना लिया, उसमें भी रत्न जड़ित। ओहो, योगाधिराज बन गए हो। भगवान ने हाथ पकड़ा, भीतर प्रवेश कराए, लाया अपनी 380 अटारी के ऊपर सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी महाराज को विराजमान किया। जैसे ही विराजित किया, द्वारपाल बड़े प्रसन्न होकर के सिंहासन पर लाया गया, द्वार से बैठाला गया। भारत के ऋषि कवि कहते हैं बड़े आनंद भाव से, सारी पत्नियां उनके उस दिव्य आभा प्रभा को देखकर के लज्जित हो रही थी। ऐसा कौन आ गया जिसको सिंहासन पर आरूढ़ होकर करा दिया गया है? अति गरीबी,
दैन्यता, लेकिन संतोषम परम सुखम, परम संतोषी होते हुए भी देखो देखो ये गरीबी कहाँ, तेरे दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया। अरे दौर पालो कन्हैया से कह दो, अरे दौर पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया हो, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे द्वार पालो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है सामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, ओ बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो पगड़ी न तन पे है सामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है सामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन जा कर कह दो, तुम एक बार मोहर सजा कर कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, ओ मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, ओ मिलने सखावत नसीब आ गया है। द्वारपालों ने मना किया, नाम बताया, द्वारपाल लेकर के आए, वो आपका मित्र आया हुआ है। जैसे ही द्वारपालों ने बताया और कृष्ण दौड़े गए, मेरा मित्र आया हुआ है, अपना छोड़ दिया भगवान ने, पादुका छोड़ दिया, हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके हाथ पकड़ा, लेकर के आए, सिंहासन आरूढ़ किया, आकर के बैठाला सिंहासन पर। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा
रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा, ये मेहमान कैसा जीवा गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया, गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, दोस्त बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरणों आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ बराबर से अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा उसी का समा तेरे करीब आ गया है, तेरे करीब आ गया है, ओ तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। उसी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। और जैसे ही बैठा करके जल्लाने को कहा पहले पांव पखारना चाहिए। प्रभु ने जैसे ही देखा देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ धो नहीं, नैनन के पग सो जग धोए। नहीं मिला, देर लगा दिया रानी ने, जाओ जल लेकर के आओ। दौड़ी दौड़ी गई, विचार कर रही थी ऐसा कौन आ गया होगा जो इतना तीव्रता से दौड़ते हुए गए। उपने अपना दुपट्टा भी छोड़ दिया, पादुका भी नहीं थी, हृदय से लगा लिया, मलिन कपड़ा पहना हुआ है, ऐसा जान पड़ता है 1,61,080 लोगों का बृहद विराट परिवार होते हुए भी सिंहासन पर कोई आरूढ़ नहीं हो सकता। अपनी महती आसन पर आज आसीन कराया, कौन होना चाहिए? भगवान ने देखा विलंब हो रहा है, मित्रों के पंजे की तरफ देखा, पाद तले, उन पाद तलों के नीचे देखा तो असंख्य कांटे लगे हुए थे। विचार किया सुई मांगूंगा, ना जाने घंटों में तो जल आ रहा है, 2 घंटे बाद सुई आ गई तो भगवान ने अपने मुख से ही उन कांटों को निकालना आरंभ कर दिया। और लिखते हैं अनुप्रास अलंकार में कि जब जल आने में विलंब हो गया तो प्रभु ने अपने नेत्रों से ही
सुदामा जी के चरणों को धो दिया प्रेमई करूपा सहसा विरासी। प्रेम में आकर के आज प्रभु ने अपने मित्र के लिए चरण आंसुओं से ही धुल दिया। प्रेम आंसू, और ये झूठ मूठ के नहीं थे। जब माँ ने मिट्टी के लिए डांटा था तो भित्वाम्र शास्त्र लिखते हैं सुखदेव जी। आज भगवान सच में रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? मन आह्लादित हो गया। इतना दीन, इतना दयालु कौन होगा? कंबा दयालुम शरणम रजे महा। बैठाला मित्र आने में बड़ा कष्ट हुआ, सूचना पहुंचा देते, आपको लेने के लिए रथी पहुंचा देते। अरे भैया क्या बताऊं, मैंने तो सोचा ही नहीं था। पहले तो सुंदर स्नान आदि करो, सुंदर वस्त्र धारण कराया, भूखे हो गए, वार्तालाप बाद में करेंगे, पहले पकवान खाओ। भगवान भोजन के लिए बैठा लिए। सुदामा जी महाराज ने कभी 56 प्रकार के व्यंजन तो देखे ही नहीं थे। और जैसे ही सुदामा जी के सामने भोग पदार्थ आया, ठाकुर जी को भोग लगाए। भगवान मन ही मन विचार करने लगे, अरे मित्र सुदामा, ठाकुर तो यहाँ स्वयं बैठा हुआ है, भोग किसको लगा रहे हो? तो उन्होंने प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा भगवान का स्मरण किया, भोग लगाने लगे। भगवान कहते हैं, मित्र पहले खीर खाओ, इमरती खाओ, आलू शाही खाओ, रसगुल्ला खाओ, ये बड़ा अच्छा है। सुदामा जी बोले, भैया मैं क्या क्या खाऊं? तेरी बड़ी चटोरी है, बाल्यकाल में भी तू बड़ा चटोरी था, और यहाँ मेरे सामने भी नाना प्रकार के व्यंजन रख दिया तूने। सुदामा जी ने कढ़ी में रसगुल्ले को डाल दिया। अष्टरानियां देख रही थी, नाक से कोड़ रही थी, ऐसा कैसा अद्भुत आदमी है? रसगुल्ले को कोई कढ़ी में डूबता है क्या? इमरती को मठा में, रसभरी को डाल लिए और सबको इकट्ठा मिला लिए, मिला करके पाने लगे। रानियों ने विचार किया, ऐसा कौन अभागा आ गया, हमारे स्वामी तो आज हमको भूल गए। जल नहीं ला पाई तब तक रो दिए, अश्रु से ही, प्रेम अश्रु से ही चरण को धुल दिए। सुई बुला लेते, सेविकाएं हैं उनसे कह देते, बढ़िया चरणों को धुलवा लेते। मलिन पैरों को भगवान ने अपने मुख से निकाला, उन कांटों को, और पैर के पाद तले को भी स्पर्श किया। इतना दयालु कौन होगा? इतने विराट स्थान पर आरूढ़ होने के बाद भी लेस मात्र तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहस्रना, तृण से भी छोटा हो जाना, इतना विराट होकर के तिनके के बराबर हो जाना, शून्यता। इसीलिए कहते अहंता और ममता दो रस्सी है बंधन की, इनका त्याग कर दो, क्षमता को प्राप्त कर लो। भगवान ने जब देखा तो स्वयं लघु हो गए। सुंदर भोजन पवाया, सारी देवियां आश्चर्यचकित रह गई। सुदामा जी ने खाते खाते नजर किया, बोले भैया कन्हैया एक बता मोको, बात बता मोको तू। हाँ, ये कौन है पड़ोसी सब तेरे घर में इतनी सारी नारियां? छोरा कम देखे। एक बात तो है भैया, हम बचपन से जाने महिलाओं के साथ तेरी बड़ी दोस्ती, तू बता बे, चंद्र सखी, विशाखा आदि तेरी नाना विध सखियां, और यहाँ भी सब सखियां बुला रखी। नहीं 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 महाराज, जे मेरी धर्म पत्नी रुक्मणी है, चरण स्पर्श करो। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। दूसरी आई जामवती, सौभाग्यवती भव। मित्रविंदा आई, सौभाग्यवती भव। कालिंदी आई, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, सौभाग्यवती भव। आते जा रही सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। 1000 होगी, सौभाग्यवती भव। भगवान बोले सब लेते जाओ, ब्राह्मण देवता आए अपने घर में, स्वयं गंगा जी चलकर आई हैं, जितना पान कर सकते हैं कर लीजिए। सुदामा जी बोले भैया सौभाग्यवती अब नहीं निकल पा रहा है। कितनी? बोले 1000 हुई है। बोले भव 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 5000 हुई हैं। बोले भैया हाथ मेरा दुबरा सा है, हाथ दर्द करने लगा, कुछ देर आराम करो। बोले नहीं महाराज अभी ढेर है। बोले कितनी? 16108।
बोले एक काम कर, तू इन सबका अर्धांगना और ये सब तेरी अर्धांगनी, इनके बदले में तू ही मेरे 5 बार चरण स्पर्श कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दिए देता हूँ। उससे क्या होगा? बोले मैं जो तुझे आशीर्वाद दूंगा वो इन सबको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये सभी तेरी अर्धांगनी है। पति जो कुछ करता है, जितना कमाता है, आधा तो देवी जी के पास स्वतः ही चला जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। सुदामा जी बोले मित्र हद कर दिए, आदमी से एक नहीं बनती, हाँ? और तुम इतना 16,100। अरे बोले क्या बताएं भाई, कर लिए, हो गया। नहीं बोले कुछ तो राज है, कोई तो बात है, कैसे कर लिए? शांति बनाए रहिए। कथा में बोले एक भी मुहूर्त में नहीं हुई भैया, कम से कम एक आधी। अरे बोले हम मुहूर्त में होती तो पत्रिका पहुंचाते, अब मुहूर्त तो निकला ही नहीं, खाम गड़ा नहीं, हल्दी लगी नहीं, क्या बात करते बोले, और क्या बताएं? दुर्भाग्य तो कहे या हमारा भाग्य कहे। अच्छा आपकी बताओ, आपने किए? बोले भाई हमने तो कर लिए, आप ही पहुंचा देते, कितनी करे 2-5। अरे भैया बोले कहाँ तेरे जैसे हम एक ही पत्नी व्रतधारी हैं। आहा, सुदामा जी को लेकिन उस राजमहल में लज्जा आ रही थी, तो पोटली में जो 3 घर के तंडुल पहुंचाई हुई थी चावल, सुशीला ने उसको कांख में धीरे धीरे छिपाए। भगवान सोचे दर्द हो रहा है। बाद में देखा भगवान ने दिव्यम ददामि ते चक्षु दृष्टिपूतम नैषिद्वा की पुतम, दृष्टि से देख करके आहा पोटली छिपा रहे हो, क्या बात, कुछ लेकर के आए हो? जैसी पोटली को देखा सुदामा जी छिपाने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ा, अरे भैया मेरा दूसरा सा हाथ है, हाथ दर्द कर रहा भैया, अरे खोलो भैया। और जैसे निकाला तो उस पोटली को देखा, और पोटली फटी हुई थी, दाग लगे हुए थे, कपड़ा मलिन था। जैसे खोला पोटली में क्या लाए हो मित्र, तो उसमें 3 घर के 3 प्रकार के चावल के दाने रखे हुए थे। इतना दयालु कौन होगा? भगवान ने उस चावल को उठाया और 1 मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी ग्रहण किया, तीसरा मुट्ठी ग्रहण करने वाले थे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार कुछ मेरे बच्चों के लिए भी छोड़ दो, कि सारा कुछ इसी ब्राह्मण को दे दोगे? विश्वम्भराय नमः। और भगवान ने जैसे ही 2 मुट्ठी तंडुल को ग्रहण किया, मानो सुदामा जी से कह दिया, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। श्री रामा जी के घर में रोज एकादशी होती थी, और जबकि 1 मास 2 पक्ष में केवल 2 एकादशी होती है। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल ग्रहण किया और वरदान दे दिया, चिंता मत करो मित्र। सुदामा जी कहते हैं महाराज 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। लोग तो 15 दिन में 1 दिन व्रत करते हैं एकादशी का, मेरे घर तो रोज ही एकादशी का व्रत होता है। कभी मैं तुलसी जल का पान कर लेता हूँ, कभी शालिग्राम के जल का पान कर लेता हूँ। दैन्यता। भगवान बोले चिंता मत करो, होनी हो सो है गई, अब ना होनी है। तेरे घर सुदामा जी नित्य द्वादशी होए। आज के बाद तुम्हारे घर में खूब चकाचक 56 प्रकार के व्यंजन पदार्थ होंगे। भगवान ने अभिष्ट वरदान दे दिया। अब तो सुदामा जी महाराज रहे। मित्र बड़ा वैभव है तुम्हारा, जानते हो, तुमने तो अंतिम वचन तक निभाया। गुरुर आज्ञा करी अशी, गुरुदेव से तुमने कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? गुरु माता ने कहा कृष्ण यदि तुम मुझे देना चाहते हो, तुम्हारे जैसा मेरा सुंदर बालक था जो मृतक हो गया था, वरुण लोक में है, क्या तुम उसे जीवित ला करके दे सकते हो? और तुमने उन्हें जीवित करके दिया।
भगवान ने याद दिलाई मित्र, जब बचपन को याद कर ही रहे हो तो क्यों। एक दिन शाखा संविधा लाने के लिए गुरुदेव ने पहुंचाया हुआ था। ठंड का समय था, गुरु माता ने चने पहुंचाए हुए थे। घोर बारिश का मेघ आकर मंडराने लगे, शीत वायु चल रही थी और तुम धीरे धीरे सुदामा जी महाराज चने खा रहे थे। भगवान ने पूछा क्या खा रहे हो मित्र। बोले कुछ नहीं मित्र, मेरे दांत कटकटा रहे हैं। उसी एक क्षण मात्र के झूठ के कारण से इतना बड़ा दारुण कठिन प्राप्त हुआ। ये दुख आपको प्राप्त नहीं होता, पर आज के बाद आप चिंता मत करो, आपके घर में नित्य द्वादशी होगी। सुदामा जी महाराज 5 दिनों तक रहे। रहने के बाद में बच्चों की याद आने लगी। अच्छा मित्र मुझे चलना चाहिए, चलना चाहिए। बोले हाँ, परिवार में सभी मुझे राह देखते होंगे। एक दिन की कह करके आया था। अतिथि न तिथिम असौइति अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं होती है आने की उसे अतिथि कहते हैं, लेकिन उस अतिथि का भी सत्कार 24 घंटे से ज्यादा नहीं होता है। सुदामा जी महाराज जाने लगे तो भगवान बोले अपने रेशमी वस्त्र तो उतार लो। उसी वस्त्र को उतारा, आभूषणों को उतारा, जैसे मलिन कपड़े पहने थे उसी को धारण किया, सभी को प्रणाम आशीर्वाद दिया, वहां से चल पड़े और भगवान से कुछ मांगा नहीं। द्वार तक पहुंच गए। भगवान ने राम राम भी करी, सुदामा जी महाराज चल पड़े, लेकिन मन में लेश मात्र की इच्छा नहीं थी, आकांक्षा नहीं थी कि मैं कुछ मांगा। पत्नी ने बार बार कहा था अपने मित्र को अपनी दैन्यता जरूर बताना, अपनी दैन्यता अवश्य बताना। सुदामा जी महाराज ने कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? भगवान द्वार तक गए, राम राम किया, ये लक्षण है। सुदामा जी कहते हैं अरे मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, हो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने श्याम से, ओ मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। सुदामा जी कहते हैं जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। ओ जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। उसकी इजाजत के बिना, उसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। उसकी इजाजत के बिना ताहिरे नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। सुदामा जी ने मांगा नहीं, और जब आए तो आकर के सुदामा मंदिर देख डरे। सूर के पदों में गाया। सुदामा आए तो सुदामा अपना
गांव ही नहीं पहचान पाए। क्यों? समय का अभाव। फिर किसी कथा में सुना देंगे। सुदामा जी आए और आकर के क्या देखते हैं? मेरी झोपड़ी कहाँ गई? मेरी झोपड़ी। आगे जब बढ़े तो सुदामा जी के घर के आगे एक छोटा सा मंदिर और बाजू में कुआं था। मंदिर तो वही ज्यों का त्यों है, कुआं भी वही है, मेरी झोपड़ी कहाँ थी? सुदामा मंदिर देख डरे। पूर्ववासी सभी बिल्कुल ऐसा जान पड़ता कि मैं अभी अभी द्वारिका में ही हूं और मैं कल से चला हूं। मैं किस नगर में आ गया? बाहर लिखा भी है सुदामापुरी। सुदामा जब आए मंदिर के बाहर आकर खड़े ही थे, इतने में अटारी से सुशीला जी ने देख लिया। ओहो महाराज आ गए, जय हो आपकी। दौड़ी आई, हाथ पकड़ करके और ले गई। द्वार पर जाकर के पूजन किया, पाद प्रक्षालन किया, माला पहनाई। सुशीला इतना वैभव। बोले भगवान आप उधर गए हुए थे, इधर ही कृपा बरस गई। आपने उधर कुछ नहीं मांगा, यहाँ सब कुछ मिल गया। भगवान को बार बार रुदन करके भगवान को प्रणाम करने लगे। सुदामा जी आपके जैसा दयालु कौन होगा? एक क्षण में आपने कुटिया से महल बना दिया, फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, रंग से राजा बना दिया। आपके जैसा दयालु कोई नहीं हो सकता। प्रभु आप महान हैं। बार बार प्रार्थना करके भगवान को वो बारंबार प्रणाम करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जयकारा नहीं लगाते, कंजूसी करते। समस्या इसी बात की है। भक्तवत्सल भगवान की। कितना भी करो हमारी कथा विराट हो ही जाती है। अनेकों कथाएं हैं, समय का अभाव है। आइए समाज पद्धति से। आज 7वां दिन था। सुखदेव जी ने संपूर्ण भागवत श्रवण कराया। परीक्षित कुछ समय पश्चात अब हमें चलना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज का पादर्घ से पूजन किया। प्रभु आपने मुझे 7 दिवस पूर्व कथा श्रवण कराई। मैं अभागा गंगा के तट पर अनशन पर बैठा हुआ था, लेकिन आपकी करुणा कृपा से अनेकों वैद्य बैठे हुए थे, किसी ने समस्या का समाधान नहीं निकाला। हे दयालु आपने ऐसी कृपा करी कि आपने मुझे भव सागर से पार होने वाला दिव्य महापुराण श्रवण कराया। सुखदेव जी बोले राजन तुमने आज तक अनेकों प्रश्न किए, मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न कर सकता हूं? परीक्षित बोले भगवान अवश्य, एक नहीं 2 करें। सुखदेव जी ने कहा राजन एक बात बताओ, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे अब भी? बोले नहीं प्रभु। क्यों? असारे संसारे विषय कुल संगा कुल धिया। इस असार रूपी संसार में कुछ नहीं है, सब शून्य है। अब तो मैं आत्मानम ज्ञानम ददाति असौति मोक्षा, मोक्ष पद को प्राप्त कर लूंगा। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया। बस चेला मैं ही जानना चाहता था, क्या तुमने ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण किया? मुझे विश्वास हो गया तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें मोक्ष पद प्राप्त होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी वहां से चल पड़े। जन्मे जने इधर यज्ञ तो आरंभ करा ही दिया था, लेकिन महाराज कश्यप ऋषि को जब जानकारी लगी, वे बड़े पारखी थे, वे बचाने आ रहे थे। मार्ग में मिल गए तक्षक। कहाँ जा रहे हैं भगवान? बोले भाई आज तक्षक आने वाला है। आप कौन हैं? उन्होंने परिचय दिया, मेरा नाम कश्यप है, मैं इस भारत के सम्राट को बचाऊंगा, मेरी लोक ख्याति हो जाएगी और नानाविध प्रकार से मुझे पुरस्कृत किया जाएगा। तक्षक ने कहा ये तो काम बिगाड़ देगा हमारा, क्या करें? ब्राह्मण की एक वृत्ति बड़ी दुष्टमयी होती है, वो लोभी बहुत होता है। उन्होंने कहा महाराज यदि मैं आपको यही दे दूं तो, पर मैं मानूं कैसे कि आप ही कश्यप हो? बोले मैं कैसे मानूं कि आप ही मेरी परीक्षा ले रहे हो? आप तक्षक हो क्या?
बोले जी हाँ मैं ही तक्षक हूँ। बोले तो मैं ही कश्यप हूँ। दिखाइए अपना स्वरूप। एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, तक्षक ने जैसे दंस मारा, लकड़हारा लकड़ी सहित और 5 फीट की जितनी भूमि थी सभी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। सब जो देखा कश्यप ने आंख खुली की खुली रही, बाप रे इतना भयानक जहर, ऐसा विशेष का छोड़ेगा नहीं। बोले महाराज आप क्या करने जा रहे थे? आप तो बचाने जा रहे थे, कैसे बचाएंगे? बोले देखो, उसने अपनी औषधि का मंत्र ऐसा फूका महाराज कि पुनः वह पेड़ हरा भरा हो गया। लकड़ी काटने वाला लकड़हारा पुनः लकड़ी काटने लगा। तक्षक ने देखा तो वह भी आंख खोल करके चौकन्ना रह गया। अरे तो बहुत ही प्रतापी है, पहुंचा हुआ वैद्य है। समझ गया हर किसी में कुछ ना कुछ कमी उसकी होती है। नब्ज पकड़ लिया। बोले ब्राह्मण देवता, यदि मैं आपको यहाँ 7 स्वर्ण से भरे कलश यदि आपको प्राप्त करा दूं तो क्या आप जाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा? बोले हाँ विनम्र आपसे निवेदन था, आप यहीं पा लीजिए, उससे मैं आपको 7 गुना बहुमूल्य पुरस्कृत देता हूं, आप यहां से चले जाइए। ठीक, दोनों में डील पक्की हो गई। और जैसे ही बामी को निकाला गया तो 7 स्वर्ण जड़ित सिक्कों से भरे वो घड़े छिपे हुए थे। तक्षक ने सिर में रखा। हाँ बोले हमारी खोपड़ी में रखो। खो थी जब तो पड़ी है, खो पड़ी यहाँ रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 कलशों वाला रख दिया। अच्छा महाराज अब आपको इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। कश्यप ऋषि लौट गए वहां से। तक्षक महाराज जाने लगे। तब तक चेतना शक्ति ने कहा अरे कैसे विश्वास कर लो, छिपा करके पुनः लोभी वृत्ति से ब्राह्मण आ गया तो एक काम करो, अदृश्य हो जाओ। यहां से अदृश्य हुआ। मार्ग में एक स्वर्ण जड़ित बिल्कुल और एक चाबुक बन करके मार्ग में लेट गया। कश्यप जी की दृष्टि पड़ी। आहा, पीछे का डंडा पूरा बेसो जिसको बोलते हैं वो सोने का था और भवर ऐसा चाबुक, आहा हमने ऐसा चाबुक नहीं देखा। अब 7 सिर में और मार्ग में पड़ी चाबुक, तो पैरों से खड़ाऊ निकाली, लकड़ी की चप्पल, चोरी भी नहीं होती इसलिए कहते पहनो 20 साल चलेगी। भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही खड़ाऊ को उतारा, पैर के अंगूठे से चाबुक को फंसाना चाहा, तो उसका जो स्वर्ण जड़ित भार था वो अग्रभाग में आ गया। पीछे जैसे ही गया ऐसे स्थान पर वो चाबुक गया और तक्षक ने अपना स्वयं स्वरूप बनाया और ऐसे स्थान पर काटा, पीठ के बिल्कुल बीच वाले सेंटर में जहां हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता है। अब महाराज आपकी औषधि आप स्वयं नहीं लगा पाएंगे। उनको भस्मीभूत किया और 7 घड़ों को सुरक्षित मामी में दबाया। अब वहां से चल पड़ा। जन्मेजय ने असंख्य सैनिकों को लगा दिया। जानकारी मिली अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र जादूगर बैठे हुए हैं, रेखाएं खिंची हुई हैं, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, तुम कैसे जाओगे? तक्षक ने विचार किया जाना तो हमको है, हमको वरदान प्राप्त है, इसे श्राप लगा हुआ है, वह तो अमिट है, अमरता तो कोई प्राप्त तो नहीं कर पाएगा। लेकिन वे चिंतन में बैठे हुए थे। असारे संसारे विषय कुल संगा तुल धिया, क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा गुप्त सुधाम। नेत्र बंद किए हुए भगवान के ध्यान में परीक्षित महाराज बैठे हुए थे। 2 जगह अलग अलग वृत्तांत आते हैं। सेब जो एप्पल होता है, सेब उसका जो ऊपर का फल का फूल होता है, उसमें चींटी के सिर के बराबर भाग बना करके तक्षक बैठ गया। जन्मेजय ने कहा कि कोई भी नहीं जा पाएगा, केवल 2 विशेष मंत्रियों को उनकी सेवा के लिए पहुंचाया गया था। किसी भी प्रकार की सामग्री तो वे ही ला कर दे सकते हैं। गए महाराज को ये सुंदर ताजे ताजे फल दे देना, इनका जूस निकाल करके दे देना, ले जाकर के रख दिए टेबल पर।
दोनों मंत्री अपने कार्यों में चले गए। महाराज नेत्र बंद किए हुए बैठे हुए थे। उसी सेब के अग्रभाग से बाहर निकला, आकर के जैसे ही विकराल रूप धारण किया, एक दंश मारा, गोविंदाय नमो नमः। शरीर छूट गया, आत्मा का तेज पुंज निकला, भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और देह छूट गया। जन्मे ने उसके बाद में अनेक प्रकार के उपद्रव भी किया, आचार्यों को फटकार लगाई, इतना विशाल यज्ञ करने पर भी मेरे पिता की मृत्यु हुई, आपको धिक्कार है। अनेक प्रकार से पुनः फिर जरत्कारु और आस्तिक मुनि के द्वारा जन्मेजय को समझाया गया, आदि आदि यज्ञ पूर्ण कराया गया। भगवान कहते हैं जिस तरह नदियों में मेरा स्वरूप गंगा है, इसी तरह पुराण तिलकम, पुराणों का ये तिलक है, सभी पुराणों में श्रेष्ठ माना गया है। वरिष्ठा सर्वशास्त्रेषु तत्वं परम योगिनाम, जो सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है और योगियों का परम तत्व है। इस प्रकार से इस कथा को जो श्रवण करता है, आइए मेरे साथ आप सभी मिलकर के बोलेंगे। समय भी हो चुका है, पुनः कभी सेवा देने आऊंगा तो अवश्य और कुछ कथाएं सुनाऊंगा। जिसने आज तक कथा सुनी नहीं है वो एक बार इस मंत्र को अवश्य मेरे साथ दोहराए, उसको संपूर्ण 18,000 श्लोकों का फल प्राप्त हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य। आप सभी बोलेंगे नाम, बोलिए नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की। इस तरह से जो व्यक्ति एक बार भगवान की कथा को सुन लेता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान प्रणामो दुख समनः, समस्त दुखों को दूर कर देते हैं और अंत में अपने धाम की प्राप्ति करा देते हैं। आइए भगवत नाम कीर्तन कराते हैं 2 मिनट का। इसके बाद में ब्राह्मण देवता जाएंगे। आप लोगों ने चावल लाए हैं वो यहाँ भेंट कर दीजिए, तब तक यजमान जी जाकर के पूर्ण होती और यहाँ के गांव के पटेलों को भी ले जाने। हाँ आप लोग तो आप वहीं रख दें, आप चले जाएंगे तो पूर्ण होती बछोड़ धारा 2 पूजन का क्रम रह गया है, उस नारियल को वहां छोड़िए। विधा यही है, ऐसा नहीं होता कि आरती हुई नहीं आरती जला लिए, मंत्र पूरे हुए नहीं कथा पूरी हुई नहीं उससे पहले हवन कर दिए। ध्यान रखिए, नहाने के बाद में सुंदर वस्त्र पहनने के बाद में साबुन नहीं लगाई जाती। उस पे लोग हाथ से करते हंसी उड़ाते, कैसा मूर्ख, नहा धो लिया उसके बाद भी पुनः साबुन लगा के भेड़ रहा है। इसलिए कार्य को कार्य की विधि से क्रियान्वित करिए, उसकी अपनी एक क्रिया होती है। गिनती पढ़ाने वाले माँ सब 1 के बाद 7 नहीं पढ़ाते, 2 ही पढ़ाते हैं। कार्य को कार्य की विधि से किया जाता है। जाइए, अब पूरा आपका यज्ञ हुआ है, अंतिम आपको एक श्रीफल जो पूर्णाहुति का वह छोड़ना है। इसके बाद में महाआरती करेंगे। आइए छोटा सा कीर्तन। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी
अब मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की अब भीख मांगती, ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। जय हो। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। हरि। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिनाता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे छेड़ बीणता। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब यहाँ मिलके गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रं नमः गंगारमाला फुलदालिकाय कपालमालां केशेराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम गलेन सेदनीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं मायोपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेदा योपमायतनं वेदा आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनं यो अग्निरायतनं वेदा आयतनवान् भवति हरिः ओम्। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम् देवकी नन्दनाय विद्महे नन्दनन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाठलसै पुन्नागजात करवीर
रशाल पुष्पै विलव प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयाम जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा सांगाया सा परिवाराय सहिताया शक्तिकाय सहवाराय मनसा मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमायै नमः। आज कोई कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है? आज हमने एक बहुत स्पेशल चीज बुलवाई है पटेल साहब ने, बता देंगे तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। 5 कैरेट में है, बस जोर से लगाना, कैमरा आपे की तरफ है। धर्म की एक एक दिलवाएंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या सत्य सनातन धर्म की भागवत महापुराण की द्वारिकाधीश की बांके बिहारी लाल की काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए अभी नहीं, 2 मिनट का काम है, बहुत काम कहती कहाँ उतार देंगे। वहां पहुंचिए, अक्षत पुष्प दीजिए, हम यहाँ से मंत्र बोलते जाएंगे। दिल में कैसे छोड़ जाऊंगा, आज की रात रहेगी याद तुम सबको, सुबह में जब ये तेरा नगर छोड़ जाऊंगा। मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। आपने दिया है हमें प्यार इतना, आपने दिया है हमें प्यार इतना, आपने दिया है हमें प्यार इतना, हमें प्यार इतना। ये एहसान कैसे, ये एहसान कैसे की जाए उतारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रेडी रहेंगी। इसके बाद बाड़ी विसर्जन के ठीक बाद यहाँ पर कन्याएं भोग लगाया जाएगा, इसलिए कन्याएं भी यहाँ से कहीं ना जाएं। कन्या भोग होगा, उसके बाद में ही फिर भंडारा आरंभ होगा, ये ध्यान रखिएगा। हुई भूल हमसे जो उसे माफ करना, हुई भूल हमसे जो उसे माफ करना, उसे माफ करना। ये बहती रहेगी, ये बहती रहे चाहतों की धारा।
सभी से निवेदन करूंगा कि भंडारे का प्रसाद लिए बगैर कोई न जाए। सभी से निवेदन करूंगा भंडारे का प्रसाद लेकर